Hello student, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic और my dear last lecture में laws of motion से related कुछ conceptual questions की हमने बात की थी और आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और नए concepts के बारे में बात करेंगे और जो concept मैं ले रहा हूँ आज वो है कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड मोशन, तो ये जो कंसेप्ट है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए कंस्ट्रेंट रिलेशन पर बेस्ड देखते हैं ये क्वेश्चन और अपने कंसेप्ट को किस तरीके से हम यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर सिंपल हमने एक क्वेश्चन ले रखा है जिसमें दो पुली हैं P1 और P2, मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली है। P1 अटैच है रिजिड सपोर्ट से और पुली P2 जो है वो फ्री है वर्टिकल मोशन के लिए। दो ब्लॉक्स 1 kg और 4 kg। 1 kg ब्लॉक्स जो है वो स्ट्रिंग, एक मासलेस स्ट्रिंग से और स्ट्रिंग P1 से होती हुई P2 से होती हुई और जो दूसरा एंड है वो रिजिड सपोर्ट पर है। एक दूसरी स्ट्रिंग जो पुली P2 से और उससे अटैच कर रखा है ब्लॉक 4G को और यहाँ पर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी 4G यानी कि mg और ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर जो फोर्स है 1G। ये ब्लॉक A से मूव कर रहा है अपवर्ड और ये ब्लॉक B से मूव कर रहा है डाउनवर्ड। तो अब हम इन दोनों एक्सीलरेशंस में रिलेशन निकालेंगे और वो रिलेशन होगा कंस्ट्रेंट रिलेशन। हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है कंस्ट्रेंट रिलेशन, constant relation between A and B। ठीक है, अच्छा, अब इसके दो अलग अलग मेथड हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड देख रहे हैं। ठीक, सिंपल, इसका हम सिंपली जो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, सपोज दैट ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसका ये 3 सेगमेंट्स में है और ये जो सेगमेंट है इसकी लेंथ L1, इस वाले सेगमेंट की लेंथ L2 और इस वाले सेगमेंट की लेंथ मैंने ले ली L3। तो ये जो स्ट्रिंग है उसकी जो टोटल लेंथ L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू L। राइट, अगर ये ब्लॉक मूव करता है तो ये जो लेंथ्स हैं इनमें चेंज होएगा, है ना। L1 डिक्रीज होगी, L2 और L3 क्योंकि ये पुली जा रही है नीचे तो इन दोनों में इंक्रीमेंट होगा। तो L1 L2 L3 जो है वो लेंथ वेरी करेगी सेगमेंट्स की, बट टोटल लेंथ इक्वल रहेगी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा डी L1 अपॉन डी टी, यानी कि चेंज इन लेंथ L1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये हो जाएगा डी L2 अपॉन डी टी और डी L3 अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब ये dl1 अपॉन dt क्या है? dl1 अपॉन dt है यानी कि सेगमेंट L1 में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट L1। ठीक है, तो जरा देखो जो सेगमेंट L1 है, ये सेगमेंट L1 जो है, एक एंड इसका, ये अगर एंड A मान लूं और ये एंड B मान लूं, तो जरा सोचो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है एंड B की। वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट L1, बताओ जरा क्या होगा। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी dl1 अपॉन dt, वो मेरे हिसाब से अगर ये वाला एंड A है और ये वाला एंड B है, ठीक है, ये वाला एंड, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे अगर मैं v1 मान लेता हूँ तो इस वाले एंड की जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी क्या माय डियर, 0 माइनस v1, 0 माइनस v1। ठीक है, vb माइनस va,
यानी कि 0 माइनस v1। ठीक, ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट L2, जरा देखो वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट L2, L2 जो सेगमेंट है इसकी वेलोसिटी देखो, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है 0 और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मैं इधर मान ले रहा हूँ क्या, v2। ठीक है, तो ये हो जाएगी 0 प्लस v2 डी L2 अपॉन dt। तो ये हो जाएगी 0, ऐसे कर दूं, बोलो अगर नहीं समझ में आ रही है तो, 0 और इस वाले एंड की अगर अपन देखेंगे तो इस वाले एंड का डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गई अपनी कितनी, v2। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट L3, इसका देखना जरा, वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट L3, तो L3 जो सेगमेंट है दिस, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 0 है और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v2 है। ठीक है, तो ये भी वही चीज हो गई dl3 अपॉन dt। तो ये हो गया अपना 0 माइनस माइनस के v2, इट मींस v2। ठीक है, अब ये जो है, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मानता हूं तो अगर यहाँ पे हम तीनों वेलोसिटीज ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या बन जाना है, तो बन जाएगा अपना क्या, dl1 अपॉन dt की जगह क्या आ जाएगा, माइनस v1, और इसकी जगह क्या आ गया, dl2 अपॉन dt की जगह प्लस v2, और प्लस v2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2v2 इज इक्वल टू आ गया v1, 2v2 इज इक्वल टू v1। सही है, अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं ऑन बोथ साइड, क्या कर दूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा 2 dv2 अपॉन dt और इज इक्वल टू dv1 अपॉन dt। इसका मतलब 2b इज इक्वल टू a, 2b इज इक्वल टू a, यानी कि b इज इक्वल टू a अपॉन 2। तो ये हो गया एक्सीलरेशन में कांस्टेंट रिलेशन और ये है वेलोसिटीज में कांस्टेंट रिलेशन। क्या कहते हो, ठीक है। अब इसे हम एक और मेथड से निकाल सकते हैं और वो सेकंड मेथड में यहां पे ले रहा हूं। ठीक है, सेकंड मेथड, अच्छा क्या है वो सेकंड मेथड, यहां टेंशन फोर्स की बात करते हैं। यहाँ पे जो टेंशन है वो हमने यहाँ ले लिया T, यहाँ पे भी T होगा टेंशन, यहाँ पे भी T होगा, यहाँ पे भी T होगा टेंशन और यहाँ पे T। मासलेस स्ट्रिंग है तो ऑल सेगमेंट्स में टेंशन सेम होगा, और अगर पुली मासलेस है तो ये ट्रांसफर हो जाएगा इधर 2T हो जाएगा, यहाँ पे भी 2T होगा इस जगह। अगर मासलेस पुली है तो ट्रांसफर हो जाएगा तो ये 2T हो जाएगा और यहाँ पर भी 2T हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड कंसेप्ट अपना लेते हैं और सेकंड कंसेप्ट वर्क डन, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन ब्लॉक्स इज 0। ये कंसेप्ट कहां से ले रहे हैं अपन, वर्क डन ऑन टेंशन फोर्स ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू 0। तो ये मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूं जहां पर हम वर्क पावर एनर्जी की बात करेंगे। अभी हम डायरेक्ट मैं आपको यहां से ले ले रहा हूं वर्क डन, और वो भी टेंशन फोर्स ऑन ब्लॉक्स। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पर इस ब्लॉक की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो ब्लॉक है इसका टेंशन T है अपवर्ड डायरेक्शन में, और
इसका जो एक्सीलरेशन है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में a, तो ये इसका वर्क हो गया t इंटू ए। अब तुम सोच रहे होगे वर्क जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सर आपने फोर्स इनटू एक्सीलरेशन कैसे ले लिया है? तो माय डियर यहाँ पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये टेंशन जो होगा ब्लॉक पे वो सेम रहेगा टी, बट ये जो इसका सेगमेंट की जो लेंथ है वो चेंज हो रही है। तो अगर मैं उसको एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव बनाऊंगा तो टी इंटू वी वन आ जाएगा, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव बनाऊंगा तो t इंटू ए आ जाएगा एक्सीलरेशन में, ठीक है। तो मैंने एक्सीलरेशन की फॉर्म में ले लिया है, तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब प्लस ये वाला जो ब्लॉक्स है इस पे टेंशन अगर तुम देखोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है 2t, और इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में b, यानी कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा 2t इंटू माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी यहाँ दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है कि ये 0 क्यों लिख दिया है, इसकी भी हम बात करेंगे आगे लेक्चर में। तो अब यहाँ से अगर अपन देखेंगे t को कॉमन लेके अगर मैं 0 कर देता हूँ तो ये हो जाता है a माइनस टू बी इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 2b, इट मीन्स ये हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन बन गया a और b में। क्या आ रहा था? a इज इक्वल टू 2b, b इज इक्वल टू a बाई 2, दिस। अब हम इक्वेशन बना सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ 1 kg जो ब्लॉक है उसका इक्वेशन देखो जरा क्या बनेगा। 1 kg इक्वेशन इसका बनेगा t माइनस 1g, t अपवर्ड 1g डाउनवर्ड एक्सीलरेट हो रहा है a से, तो t माइनस 1g, t माइनस 1g इज इक्वल टू 1a। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अच्छा, इक्वेशन ऑफ 2 kg, इसका इक्वेशन बताओ जरा देख के क्या बनेगा। इसका इक्वेशन 2t अपवर्ड 4g डाउनवर्ड, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था 4g माइनस 2t इज इक्वल टू 4b, 4g माइनस 2t इज इक्वल टू 4b, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a, b और t की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन सेकंड से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन जो है इसमें मैंने क्या किया है, ये t माइनस जी इज इक्वल टू, ये 1a है, a की जगह 2b रख दिया, a की जगह क्या रख दिया 2b, और इस इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन जो थर्ड है वो भी ले लिया। इक्वेशन थर्ड क्या है अपना देखो जरा, इक्वेशन थर्ड है 4g माइनस 2t इज इक्वल टू 4b। अब इन दोनों इक्वेशंस को जरा ऐड कर दो, सम। तो इनका अगर हम सम करेंगे तो यहाँ पे 2t और ये माइनस 2t कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2g और प्लस 4g, माइनस 2g प्लस 4g, और राइट साइड में अगर अपन देखेंगे तो 2 2 जा 4 4 4 8b। अब यहाँ से b अगर निकालेंगे तो यहाँ देखो ये 2g होगा और 2g अपॉन 8 यानी कि g अपॉन 4, तो b अपना आ गया g अपॉन 4। अगर b g अपॉन 4 है तो a कितना हो जाएगा g अपॉन 2, a कितना हो जाने वाला है बेटा g अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी हो गई g अपॉन 2, और t अगर मैं a की जगह g अपॉन 2 रखूंगा ये इधर जाएगा तो 3g अपॉन 2, तो ये t हो गया 3g अपॉन 2। तो ये अपने आंसर आ गए, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो है कंस्ट्रेंट रिलेशन, किस किस में a और b में। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो अपना लास्ट में कंसेप्ट से ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट रिलेशन जो कंसेप्ट है वो हमारे पास दो हैं, एक सेगमेंट जिसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं सेगमेंट की, और दूसरा
जिसमें हम टेंशन फोर्स का वर्क लेके उसको जीरो करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए, कंस्ट्रेंट रिलेशन का जो कंसेप्ट हमने सीखा है, उन उस कंसेप्ट को हम इन क्वेश्चंस में यूज करके देखते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में पुली P1 फिक्स है, P2 फ्री है, P3 P4, P2 P4 फ्री है और P3 P1 फिक्स है। अब हम इसको दोनों कंसेप्ट से करके देखेंगे। पहले देखो मैं क्या करता हूँ, इस सेगमेंट को L1 L2 L3 L4 और L5, और ये जो सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स की जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे ले लूँ क्या? चलिए यहाँ ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पे L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 और प्लस L5 इज इक्वल टू L। तो इसको डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, डी स्क्वायर L1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर L2 अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर L3 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर L5 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब बताओ जरा, ये जो साइड है ए और ये वाला जो साइड है इसका जीरो है एक्सीलरेशन। तो ये देखो क्या हो जाएगा इसका, ये L1 जो सेगमेंट्स है इसमें जीरो माइनस ए, यानी कि सीधे ए कर लूं, बोलो क्या कहते हो? अच्छा, सेगमेंट L2 जो है, ये साइड अगर B से नीचे जा रही है तो ये पुली B से नीचे जा रही है, B से नीचे जा रही है ये पुली, ठीक है, ये पुली भी B से नीचे जा रही है, और ये वाला एंड क्या है? जीरो, ये वाला एंड जीरो, ये वाला एंड जीरो, और ये वाला एंड भी क्या है? जीरो। तो इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि जीरो प्लस बी, तो इसको बी कर लूं, ये वाला b और ये भी b इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स ओ L4 हो आएगा, L4 और d L5 अपॉन डी टी डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। डबल डिफरेंशिएट लिया माय डियर, तो प्लस b इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हो गया माइनस ए प्लस 4b इज इक्वल टू जीरो, यानी a इज इक्वल टू 4b, a इज इक्वल टू 4b। अब टेंशन फोर्स वाले से भी निकाल के देख ले रहे हैं। तो सेकंड मेथड जो अगर मैं इसको लगाता हूँ, सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड भी लगा के देख ले रहे हैं। देखो यहाँ पे टेंशन कितनी है, अगर T, यहाँ पे T होगी, यहाँ पे T, यहाँ पे T होगी, यहाँ पे, यहाँ 2T, ऐसे ही आगे चलेंगे, T T T और यहाँ पे 2T, यहाँ पे भी T होने वाला है। मैंने यहाँ ये 2T है, ये 2T होगा और ये T होगा, ये मैंने लिखे नहीं है, ये सब T है, ठीक है, ये भी सारे T हैं, यस। अब चलते हैं आगे। तो टेंशन फोर्स का वर्क, यहाँ पे टेंशन फोर्स का वर्क देखोगे माय डियर, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स का वर्क क्या होगा, बोलो जरा? T अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो T इंटू ए। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे आप देखोगे कि टेंशन 2T और 2T 4T अपवर्ड डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो प्लस 4T माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से a माइनस 4b इज इक्वल टू जीरो, यानी कि a इज इक्वल टू 4b। क्या कहते हो, क्या सेम आ रहा है क्या? a इज इक्वल टू 4b, a इज इक्वल टू 4b। इसमें आ जाते हैं। इसमें अगर मैं इस सेगमेंट को L1 लेता हूँ, इस सेगमेंट को L2 लेता हूँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस AP, ठीक है, तो इस सेगमेंट में अगर मैं यहाँ पे A और यहाँ B मान लेता हूँ, तो इस सेगमेंट का जो एक्सीलरेशन होगा, है ना, पहले तो एक काम करूँ, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L कर दूँ क्या,
और ये हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर एल वन अपॉन डी टी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर एल टू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो क्या कहते हो। अब ये एक्सीलरेशन ऑफ सेगमेंट L1, तो L1 जो सेगमेंट है इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ए बी माइनस ये, तो इस सेगमेंट का एक्सीलरेशन हो गया ये जो सेगमेंट है ए पी, यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ पुली ए पी है, ठीक है। और इसका एक्सीलरेशन A1 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां लगा दूं माइनस और माइनस A1, क्या कहते हो, ठीक है। बोलो जल्दी से बताओ मेरे को, ये समझ में आ गया होगा माइनस क्यों लिया है ना। ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो प्लस ले लिया AP, तो ये जो डाउनवर्ड है ये वाला जो एंड है इसका, इस वाले एंड पे एक्सीलरेशन कितना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही ये देखो L2 का ये वाला जो एंड है इस पर एक्सीलरेशन है AP और इस वाले एंड पे एक्सीलरेशन A2, तो ये हो गया प्लस AP और माइनस रिलेटिव निकाल रहा हूँ बेटा, है ना, A2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, AP प्लस A1 और प्लस AP, एक सेकेंड, A2 है ये, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सीधे सीधे माय डियर ये हो गया 2AP और प्लस A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0, यानी कि AP इज इक्वल टू माइनस A1 प्लस A2 अपॉन 2, क्या कहते हो बताओ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से। ये हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट और मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली है। सारी चीजें ये तो ध्यान रखो कि हमारे पास जो पुली कैसी है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक है। अच्छा आ जाओ, इसमें भी वही चीज है, सारे में वही चीज है। अच्छा अब इसको हम, अच्छा इसका एक और मेथड देखें क्या, इसका सेकंड मेथड और देख लेना। सेकंड मेथड अगर मैं लगाता हूं तो यहाँ पे एम ए जी हो जाएगा, यहाँ पे एम बी जी हो जाएगा और यहाँ पे टेंशन टी होगा, यहाँ पे टेंशन टी होगा, यहाँ पे टी और यहाँ पे भी टी। तो टेंशन फोर्स का अगर मैं वर्क लूंगा तो टेंशन फोर्स का वर्क फिर मुझे यहाँ पे भी देखना पड़ेगा, तो 2T और ये ऊपर, पहले इसको देखो, ये हो जाएगा T और माइनस A1। इसका सेकंड मेथड देख लेना, ठीक है। T अपवर्ड डायरेक्शन में और A1 नीचे जाए तो माइनस A1 हो गया, ठीक है। इसमें इसमें देखो AP ऊपर है और ये जो टेंशन है 2T, ठीक है, वो वो डाउनवर्ड में है, तो इसका कितना हो गया, माइनस 2T इंटू AP, ठीक है, या प्लस 2T माइनस AP हो जाएगा, ऐसे कर लेना, नहीं यही बात समझ में, अपोजिट डायरेक्शन में होगी ना, 2T नीचे और AP अपवर्ड। अच्छा ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो T अपवर्ड है और ये A2 नीचे है, तो ये हो गया प्लस T इंटू A2 माइनस A2 और इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहां से ये हो गया A1 प्लस A2 और माइनस 2AP, सॉरी, प्लस इज इक्वल टू 0। तो A1 प्लस AP इज इक्वल टू माइनस 2AP। तो AP इज इक्वल टू, मैं तो इसको ऐसे लिख देता हूँ A1 प्लस A2 अपॉन 2। चलिए इस पे आते हैं।
सेम आएगा, है ना, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। ये मेथड मेरे को ज्यादा इजी लगता है, कौन सा वाला, वर्क वाला, ठीक है, वर्क ऑफ टेंशन फोर्स। यहाँ आ जाते हैं, इसमें इस वाले सेगमेंट की लेंथ अगर मैं मान लेता हूँ L1 और इस वाले सेगमेंट की लेंथ मान लेता हूँ L2, तो सबसे पहले तो मैं लिख दूँ L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L, यानी कि इसको डबल डिफरेंशिएट कर ले रहा हूँ, डी स्क्वायर L1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस इसको डी स्क्वायर L2 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब L1 जो सेगमेंट है इसका देखो जरा, L1 सेगमेंट जो है यहाँ पर एक्सीलरेशन है A और यहाँ पे एक्सीलरेशन है B, ठीक है। तो अगर हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं तो ये सेगमेंट हो गया A माइनस बी, L1 की जो रिलेटिव है वो आ गई कितनी, A माइनस बी। इस वाले सेगमेंट को अगर देखते हैं प्लस, तो इस वाले सेगमेंट में यहाँ पे A है और यहाँ पे एक्सीलरेशन है 0, तो ये हो गया A माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A और A 2A माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो 2A, तो A इज इक्वल टू आ गया B अपॉन 2, या 2A इज इक्वल टू B भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर दूसरे मेथड से जाते हैं, सेकंड मेथड से, तो सेकंड मेथड कैसे लगाएंगे बोलो, सेकंड मेथड अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे हमने अगर टेंशन T मान लिया तो यहाँ पे T और यहाँ पे भी T होगा और यहाँ पे भी T होगा, तो यहाँ पे T इंटू बी हो गया, T इंटू बी, है ना, सेम डायरेक्शन में टेंशन। इस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये A और ये T पीछे, तो प्लस 2T माइनस A इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया B माइनस 2A इज इक्वल टू 0, तो B इज इक्वल टू 2A। आगे भी सॉल्व कर सकता हूं मैं, यहाँ पे ये F वगैरह है, इनकी इक्वेशन बना के इनको सॉल्व कर सकते हैं अपन, ठीक है। इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी क्या, देखो, इक्वेशन ऑफ M, क्या इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी P इज इक्वल टू एम बी, और इक्वेशन ऑफ पुली की क्या इक्वेशन बनेगी, पुली की इक्वेशन बनेगी F माइनस 2T इज इक्वल टू 0। तो इस ये इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, तीनों को सॉल्व कर लेंगे, A B और T की वैल्यू निकल आएगी इन फॉर्म ऑफ F, ठीक है। तो अब हम हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट जो है इसका भी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये दो क्वेश्चन और देख लेते हैं कंस्ट्रेंट मोशन पर बेस। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट मोशन का, ये वर्टिकल कंस्ट्रेंट मोशन का, ये ब्लॉक 2M और M, पुली P1 2M से और P2 M से, फोर्स F से इसको हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं हॉरिजॉन्टली, और यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है एक साइड इसकी फिक्स है और दूसरी साइड M से अटैच है। तो अब हम सबसे पहले कंस्टेंट रिलेशन इसमें हमसे पूछ रहा है, तो कंस्टेंट रिलेशन A और B में हम निकाल लेते हैं। इसको अगर मैं मान लेता हूँ सेगमेंट को L1, इसको L2 और इस सेगमेंट को L3, तो सबसे पहली चीज तो ये L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू L, ठीक है। इट मीन्स सीधे सीधे डी स्क्वायर L1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर L2 अपॉन डी टी स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर L3 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो गया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब जो सेगमेंट A है, इस साइड में इसका एक्सीलरेशन कितना है, A है, और इस साइड में इसका एक्सीलरेशन हम देखेंगे B है। इट मींस A माइनस B, ठीक है, प्लस अब देखते हैं डी स्क्वायर L2 अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका जो एक्सीलरेशन है, ये जो पुली है इसका एक्सीलरेशन A इससे अटैच है,
और इसका जो एक्सीलरेशन है वो इससे अटैच है b, यानी कि a माइनस बी, a माइनस बी, सेम साइड है ना। तो ये हो गया a माइनस बी। इस पे आते हैं L3, तो ये इससे अटैच है और एक साइड यहाँ ये जीरो हो गया, यानी a माइनस जीरो, a माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये आ गया 3a माइनस 2b इज इक्वल टू जीरो, यानी कि 3a इज इक्वल टू 2b रिलेशन। ठीक है, टेंशन फोर्स से अगर अपन देखते हैं तो यहाँ अगर टेंशन में T मानता हूँ तो यहाँ पे टेंशन T होगा, यहाँ पे टेंशन T होगा, यहाँ पे जो टेंशन है वो हो जाएगा 2T। ठीक है, 2T, और यहाँ पे भी टेंशन कितना हो जाएगा 2T, और यहाँ पे टेंशन हो जाएगा T। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सेट कर दिया मैंने। अब अगर हम टेंशन फोर्स सेकंड मेथड लगाते हैं तो सेकंड मेथड में जो अपना ये जो ब्लॉक M है इस पर 2T और T यानी कि 3T, और एक्सीलरेशन इसका आगे की तरफ है, तो ये सीधे सीधे हो गया 3T माइनस ए, और इस पे ये यहाँ पे 2T और सेम डायरेक्शन में B है, तो प्लस 2T इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ गया माइनस 3A इज इक्वल टू 2B, वो सॉरी माइनस 3A प्लस 2B इज इक्वल टू जीरो। तो 3A इज इक्वल टू 2B। सिंपल सेकंड मेथड, देखो कितना आसान है, केवल दो स्टेप आ गए। अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो आगे तुम जानते हो इनकी इक्वेशन बना लेंगे और इक्वेशन बना के उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम कंस्ट्रेंट रिलेशन की बात कर रहे हैं, इसमें आ जाते हैं। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, एकदम अल्टीमेट क्वेश्चन है। ये पुली 7 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है और इससे स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग जिससे ई और एफ मासलेस पुली अटैच है, और इनसे ए बी और इससे सी और डी, ए की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है, बी की डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5, सी की दे रखी है 8 और डी की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसकी ई की वेलोसिटी ये ले लिए वी और इसका ले लिए वी एफ। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए L1 और इसको थोड़ी देर के लिए L2 ले लेता हूँ, तो इसकी इक्वेशन क्या बनने वाली है वो देखो। यहाँ पे हो जाएगा L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L, यानी कि डी स्क्वायर L1 अपॉन डी टी स्क्वायर, और प्लस डी स्क्वायर L2 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो डी ये है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, देखो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 7 है नहीं, 7 मीटर पर सेकंड। तो इसका इक्वेशन बनी 7 माइनस वी, 7 इस सेगमेंट का रिलेटिव हो गया 7 माइनस वी, 7 माइनस वी ई। ठीक है, इस सेगमेंट की अगर बात करेंगे तो इस सेगमेंट में यहाँ पर मैंने ये 7 है और यहाँ पर कितना है वी एफ, तो ये हो गया 7 माइनस वी एफ, 7 माइनस वी एफ इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वी ई प्लस वी एफ इधर कर दूं अगर मैं, तो इसका मतलब सीधे ये हो गया वी ई प्लस वी एफ इज इक्वल टू 40। इसमें नहीं, मुझे लग रहा है कोई डाउट होना चाहिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं जरा इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन अगर मैं बनाता हूं तो L2 और L3 ले लेता हूं। ठीक है, सॉरी L3 मान ले रहा हूं और L4 मान ले रहा हूं, ये भी L है, तो L3 प्लस L4 इज इक्वल टू L अगर मैं ले लेता हूं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर L3 अपॉन डी टी स्क्वायर, और डी स्क्वायर L4 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी वी माइनस टू, वी माइनस टू प्लस, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे वी है अपवर्ड डायरेक्शन में और ये डाउनवर्ड है, वी प्लस 5 है, वी प्लस 5, तो इसकी इक्वेशन जीरो। तो यहाँ पे 2वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, तो -3 अपॉन 2 वी हो जाएगा -3/2। ऐसे ही अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूँ तो इसको मान ले रहा हूँ L5 और इसको L6, तो ये L5 प्लस L6 इज इक्वल टू L, इसका मतलब डी स्क्वायर L5
अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एल 6 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बताओ जरा इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वी एफ माइनस 8, वी एफ माइनस 8 प्लस इसका देखो जरा, इस सेगमेंट का यहाँ पे वी एफ है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी एफ प्लस वी डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2vf, तो ये 8 उधर जाएगा, vd 8 माइनस vd हो जाएगा, तो vf हो जाएगा 4 माइनस vd अपॉन 2। तो ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूं तो ve की जगह क्या रख दूं, -3 अपॉन 2, और vf की जगह क्या रख दूं, 4 माइनस vd, 4 माइनस vd अपॉन 2 इज इक्वल टू 14। बोलो क्या कहते हो, 4 इधर चला गया, 10 हो गया, ये कितना हो गया, -3 माइनस vd अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 यानी कि 20, -3 माइनस vd इज इक्वल टू 20। तो ये माइनस vd यानी vd इज इक्वल टू कितना हो गया, -23। इट मीन्स जो वेलोसिटी है वो माइनस आ रहा है, इसका मतलब vd जो है d ये ऊपर की तरफ मूव करेगा 23 मीटर पर सेकंड से। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट हमने कांस्टेंट रिलेशन का सीख लिया है और अब हम इनको कुछ डेंजर क्वेश्चंस में यूज करेंगे। कल मैं तुम्हें ओब्लिक कांस्टेंट नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।